जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रोजेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत की कथा। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत को करने वाले के समग्र पाप, शाप, ताप, गृह कलह नष्ट हो करके मुक्ति भुक्ति प्रदान करता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नरोत्तम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कथा आदि का श्रवण कर रहे थे और फिर युधिष्ठिर ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, मलमास यानी कि अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है एवं उसका क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, इसे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मलमास कहते हैं और पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। यह भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करती है। इसके करने का विधान वही है जो पद्मिनी के करने का है। प्राचीन काल में एक कामपिली नाम का नगर अत्यंत ही समृद्धशाली एवं सुंदर था। उस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी स्त्री सहित निवास करते थे। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दीन और दरिद्र था। उसकी स्त्री परम धर्मात्मा और पतिव्रता थी। उसे जो कुछ भी मिले उसमें से वह अतिथियों का सत्कार कर बचा हुआ अपने पति को खिलाकर खुद अनवरत उपवास कर निराहार रह जाती थी। इस प्रकार करते करते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह अत्यंत ही दुर्बल हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बड़ा ही दुखी होकर अपने को ही कोसने लगा कि जब मैं स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मुझे विवाह ही नहीं करना था। अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार कर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, मेरी वजह से तुम महान कष्ट को भोग रही हो। यदि मुझ दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह न होता तो कदाचित तुम्हारी यह दशा न होती। अब तुम मुझे बतलाओ कि इस दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या करूं। यदि तुम कहो तो मैं अब यहाँ से कहीं अन्यत्र जाकर धन उपार्जन करने का प्रयास करूं। अपने पति के ऐसे वचन को सुनकर सुंदर स्त्री ने कहा कि हे प्राणनाथ, यह आप क्या कह रहे हैं। दासी से क्या अपराध हुआ है जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हैं। आप कहीं न जाइए, अपने घर में ही रहिए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन को सुनकर ब्राह्मण चुप हो गया। संयोगवश एक दिन उसके घर महर्षि कौंडिन्य आ गए। दोनों प्राणियों ने उनका यथाशक्ति आदर और सत्कार किया। उनको भोजन इत्यादि कराकर ब्राह्मणी ने महर्षि को हाथ जोड़कर और प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहा कि मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए हैं। वह परदेश को जाना चाहते हैं। सो हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत मुझे बतलाइए जिसको करने से मेरे स्वामी इस दरिद्रता से छूट जाएं। ब्राह्मणी के ऐसे वचन को सुनकर कौंडिन्य मुनि ने कहा कि हे महाभागे, तुम पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। इसी एकादशी के पुण्य फल और प्रताप से धनद धनपति बन गए। इसी एकादशी के पुण्य एवं फल एवं प्रताप से महाराज हरिश्चंद्र का गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। साथ ही साथ पंचरात्रि व्रत का महात्म्य और भी अद्भुत एवं महान है। दशमी से लेकर अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान कर भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत करे और रात्रि में जागरण करे। यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलावे तो अवश्य ही मनोवांछित फल पावे
और अंत काल में विष्णु लोक को जावे। और यदि 5 रात्रि तक केवल एक बार संध्या समय भोजन करे तो महान फल होता है। विद्वान ब्राह्मण को तिल पात्र दान करने से पात्र में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग सुख भोग करने का फल प्राप्त होता है। अस्तु तुम भी अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। महर्षि के कथानुसार दोनों ने परमा एवं पंचरात्रि व्रत यथा रीति से धारण किया। पंचरात्रि होकर जिस समय प्रभात हुई और वे लोग व्रत का पालन कर चुके, उसी वक्त उनके पास एक राजकुमार आकर उपस्थित हुआ और उन्हें राज सम्मान के साथ साथ सुंदर सामग्रियों से भरे उत्तम भवन एवं अतुल धन राशि तथा जागीर प्रदान किया। पंचरात्रि व्रत के प्रताप से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस लोक में महान सुख और संपत्ति का भोग कर अंतकाल में विष्णु लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर से कि हे राजन, जिसने परमा का व्रत कर लिया उसको पुष्कर, गंगा एवं अन्य तीर्थों की क्या आवश्यकता है। गया जी में श्राद्ध करने की क्या जरूरत है। यह सब महान फल तो परमा एकादशी के व्रत करने से ही प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार द्विपदों में ब्राह्मण, चतुष्पदों में गाय और देवता में इंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में जो कि मलमास, जिसे कि पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कहते हैं, यह श्रेष्ठ है कहा गया है। उसके अंतर्गत 5 रात्रि और भी महान पुण्यों को देने वाली है। उससे भी अधिक पुण्यप्रद और अक्षय फल देने वाली पद्मिनी और परमा नाम की एकादशी है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण के बाद मनुष्य योनि में जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए बलपूर्वक सबको पुण्य संचित करना चाहिए। हे राजन, आपने जो प्रश्न मुझसे किया था उसका मैंने आपको उत्तर सुना दिया। अब तुम्हें भी श्रद्धा भक्ति समेत परमा एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। तो आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी,
नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल में होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग कवासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह आरती आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।